नमस्कार। जो भी यूपी पुलिस परीक्षा की तैयारी में जुटे हैं, उनके लिए ये बहुत काम की बात होने वाली है। चलिए, आज हिंदी के सिलेबस को बारीकी से समझते हैं और इसे सफलता की एक सीधी साधी योजना में बदलते हैं। तो सबसे पहला सवाल, भाई हिंदी पर इतना जोर क्यों? देखिए, बात सीधी सी है। चाहे एसआई की परीक्षा हो या कांस्टेबल की, हिंदी का सेक्शन ऐसा है जो स्कोर को सीधा ऊपर खींच लाता है। सच कहूं तो यही वो हिस्सा है जो आखिर में रैंक का फैसला करता है। तो आज का हमारा सफर कैसा रहेगा? हमने पूरे सिलेबस को 6 आसान पड़ावों में बांट दिया है। हम शुरू करेंगे व्याकरण की मजबूत नींव से और आखिर में पहुंचेंगे एक ऐसी पक्की रणनीति पर जो तैयारी को एकदम सही पटरी पर ले आएगी। तो पहला पड़ाव है स्कोरिंग का फायदा समझना। हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है ना, जहां अगर तैयारी सही हो तो पूरे के पूरे नंबर लाए जा सकते हैं, और यही वो चीज है जो मेरिट लिस्ट में नाम पक्का करने में गेम चेंजर साबित हो सकती है। ठीक है, तो चलिए अब सीधे गोता लगाते हैं व्याकरण की दुनिया में। भाषा की असली पकड़ वो यहीं से बननी शुरू होती है। देखिए, सही उच्चारण और स्पेलिंग के लिए व्यंजनों को समझना बहुत जरूरी है, जैसे कि अल्प प्राण और महाप्राण। सुनने में भारी लगता है, पर है बड़ा आसान। जिन व्यंजनों को बोलने में मुंह से कम हवा निकले, जैसे क, वो अल्प प्राण, और जिनमें ज्यादा हवा लगे, जैसे ख, वो महाप्राण। बस इसी छोटे से फर्क को पकड़ना ही पहला कदम है। और हाँ, बिल्कुल इसी तरह हमें अघोष और सघोष का फर्क भी समझना होगा। अब ये भी कोई मुश्किल चीज नहीं है। इसका सीधा सीधा लेना देना गले में होने वाले कंपन मतलब वाइब्रेशन से है। एक मजबूत ग्रामर बेस के लिए ये जानना बहुत बहुत जरूरी है। अच्छा, अब आते हैं तत्सम और तद्भव शब्दों पर। इसे ऐसे समझिए, तत्सम शब्द वो मेहमान हैं जो संस्कृत से सीधे बिना किसी बदलाव के हिंदी में आ गए, और तद्भव ये वो हैं जो समय के साथ थोड़ा ढल गए, बदल गए और फिर हिंदी में शामिल हुए। और यकीन मानिए, परीक्षा में यहां से सवाल आते ही आते हैं। वर्णमाला के बाद अब बारी आती है शब्दावली की, मतलब वोकैब्युलरी की। पर्यायवाची, विलोम शब्द, अनेकार्थक, ये कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, तो इन पर तो अच्छी पकड़ बनानी ही पड़ेगी। तो हमने नियम तो समझ लिए, अब चलिए देखते हैं कि इन नियमों को असल में इस्तेमाल कैसे करना है, मतलब भाषा का शुद्ध प्रयोग कैसे हो। और यहां पे एक बात गांठ बांध लीजिए, 2 टॉपिक, संधि और समास, इन्हें तो सबसे ज्यादा जरूरी बताया गया है, मतलब इन पे तो खास तौर पर ध्यान देना ही होगा। अब जरा शब्दों के बनने की प्रक्रिया को समझते हैं। उपसर्ग और प्रत्यय, ये वो जादू हैं जो किसी शब्द के शुरू या आखिर में लगकर उसका मतलब ही बदल देते हैं। जैसे एक शब्द है हार, इसके आगे प्र लगा दो तो बन गया प्रहार, है ना कमाल। इन्हें समझने से अनजान शब्दों का मतलब निकालना भी आसान हो जाता है। और ये सब क्यों जरूरी है? क्योंकि परीक्षा में एक बड़ा हिस्सा आता है वाक्य शुद्धि का, मतलब गलत वाक्य को सही करना, और उसके लिए लिंग, वचन, कारक, सर्वनाम, इन सब की पक्की जानकारी होनी ही चाहिए। चलिए, अब तक तो हम नियमों में उलझे थे, अब जरा हिंदी के कलात्मक, उसके खूबसूरत पहलू की ओर चलते हैं, यानी काव्य शास्त्र को समझते हैं। काव्य शास्त्र में रस एक बहुत ही जरूरी टॉपिक है। ये जो टेबल है ना, ये काम को काफी आसान बना देती है। इसमें हर रस को उसके स्थायी भाव से जोड़ा गया है। जैसे श्रृंगार रस का स्थायी भाव है रति। इस तरह से याद रखना बहुत आसान हो जाता है। और फिर आते हैं ये 3 महारथी, मुहावरे और लोकोक्तियां, छंद और अलंकार। हिंदी साहित्य और कविताओं की आत्मा को समझना है तो इन्हें समझना ही पड़ेगा। सिर्फ व्याकरण और काव्य शास्त्र ही नहीं, परीक्षा में हिंदी साहित्य और उसके इतिहास से जुड़े सवाल भी पूछे जाते हैं। तो इस सेक्शन में अच्छे नंबर लाने हैं तो क्या करना होगा? हमें हिंदी के बड़े बड़े कवियों, लेखकों और उनकी जो मशहूर रचनाएं हैं, उनके बारे में जानना होगा। और हाँ, सिर्फ रचनाएं ही नहीं, बल्कि हिंदी साहित्य के जो बड़े बड़े पुरस्कार हैं, जैसे ज्ञानपीठ या साहित्य अकादमी, ये किसे मिले, कब मिले, ये जानना भी सिलेबस का एक बहुत जरूरी हिस्सा है। और आखिर में अपठित गद्यांश, मतलब अनसीन पैसेज, इसमें पढ़कर समझने की क्षमता को परखा जाता है। साथ ही हिंदी और दूसरी भारतीय भाषाओं का इतिहास कैसा रहा, इस पर भी सवाल आते हैं। तो ये तो हो गया पूरे सिलेबस का एक चक्कर। अब जब सब कुछ सामने है तो चलिए एक मजबूत रणनीति बनाने की बात करते हैं। और ये हमें सबसे बड़े सवाल पर ले आता है कि आखिर तैयारी का सबसे सही, सबसे असरदार तरीका क्या है। तो सफलता की रणनीति क्या होगी? देखिए, कुछ बातें साफ हैं।
सबसे पहले अपनी व्याकरण की नींव को पत्थर की तरह मजबूत बनाइए। दूसरा, संधि और समास जैसे टॉपिक जिनसे ज्यादा सवाल आते हैं उन पर खास मेहनत कीजिए। और सबसे जरूरी, प्रैक्टिस प्रैक्टिस और प्रैक्टिस। रोजाना अभ्यास करना ही होगा। तो देखिए, हमने यहां सिलेबस का पूरा नक्शा सामने रख दिया है। रास्ता साफ है। अब तैयारी का सफर शुरू होता है और ये सफर शुरू होगा आपके पहले कदम से।